जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे एक तरह की शकल सूरत होने पर भी यह सब हम मनुष्य की शकल के हैं, फिर भी कोई मेरा पिता लगता है, कोई मेरा भाई लगता है, या अन्य कोई रिश्ता है, और उसको हम वही फिर मानते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं। बच्चे के साथ बच्चेपन का, बड़े के साथ पिता जैसा। बच्चे के हम सिर पर हाथ फेरते हैं, ये हम प्रेम प्रदर्शित करते हैं, या मेरा प्रेम प्रकट होता है। हमें भी जब छोटा बच्चा प्रणाम करता है तो उसके सिर पर ऐसे करते हैं। आप कोई संत के सिर पर ऐसे हाथ नहीं फेरेंगे, बच्चे के फेरेंगे, बड़े के हाथ जोड़ेंगे। इसी तरह से मनुष्य की ही शकल में दिखने पर भी जो हमारे भगवान हैं, उनको हम श्रद्धा भक्ति से देखते हैं। उसी शकल में संत और गुरु भी हैं, उनको भी हम श्रद्धा करते हैं, नमस्कार करते हैं। साथ वाले हैं, बराबर के हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं। हमारा व्यवहार वैसा होता है जैसा सामने वाला हमें दिखता है। तो एक हमारे भगवान जो हाथ पैर वाले हैं और भगवान हैं, तो हम उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। और दूसरा हमारा भगवान है, या दूसरा हमारा संबंध है उनके मन से। उनका मन कैसा है? तो जिनका मन निर्मल है, पवित्र है, राग द्वेष रहित है, उनको भी हम श्रद्धा करते हैं और उन गुणों का ध्यान करते हैं। मेरे गुरुदेव कैसे हैं? आकार अलग, उनका मन प्रेम करते हैं कि नफरत करते हैं, मेरा हित चाहते हैं कि अहित चाहते हैं, ऐसा हम सामने वालों को भी देखने की कोशिश करते हैं। यदि मन से कोई बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो मेरा संबंध अच्छा हो जाता है। यदि सामने वाले का मन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो हमारे अंदर भी नफरत आती है। फिर बहुत महान वो लोग होते हैं कि हमारे मन की कमी न देखकर फिर भी प्रेम करते हैं, वो महान होते हैं। इसलिए रामायण की एक चौपाई आती है कि साधु से और अच्छे लोगों से बैर करने में भी भलाई होगा। साधु से होए न कारज हानि, साधु से मेरा नुकसान नहीं होगा। वो जान जाएंगे, यदि महान होंगे तो मेरी कमी ही दूर करेंगे। अर्थात संत वो होता है जो यदि आप थोड़ा गुस्सा में भी आ जाएंगे तो वो यही समझेंगे कि ये अभी ना समझ है, ठीक हो जाएगा, ये कोई दुश्मन नहीं है मेरा। कभी कभी आपने देखा, हम पेड़ में पत्थर मारते हैं। हमने तो पत्थर मारा, पर पेड़ के पास जो है वही तो देगा, उसके पास फल है। इतते वे पाहन हने, इतते यह पाहन हने, उत से वो फल दे, उधर से वो फल दे रहा।
तो भले लोग दूसरे के छोटे से व्यवहार से घबराते नहीं, वो अच्छा ही तुम्हारे साथ करेंगे और तब तुम्हारे अंदर भी परिवर्तन शुरू होगा। और बड़े वही हैं कि जिनकी तरफ से अच्छाई की जाती है। बराबर के वो हैं कि तुमने कुछ किया तो हमने, तुमने गुस्सा किया हमने भी किया, तुमने गाली दी हमने भी गाली दी, ये बराबर वाला मामला है। और तुम गाली नहीं देते तब भी हम गाली दे रहे हैं, ये नीचता वाला मामला है। और ये उनकी महानता का है कि हम बुरा किए जा रहे हैं तब भी वो अच्छा किए जा रहे हैं, ये उनकी महानता का मामला है। अलग अलग स्तर के लोग हैं। तो अभी चूंकि ध्यान की बात है, हम भगवान का ध्यान क्यों करें? तो पहले उनके स्थूल शरीर का ध्यान करें, पर ये मानकर कि ये भगवान है। ध्यान में आना अच्छा है, लेकिन अच्छों का। यदि मेरे ख्याल में मेरी माँ है तो और प्रभाव पड़ेगा, और मेरे मन में और कोई आए स्त्री तो मन में बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्त्री का स्मरण मना किया है पुरुषों के लिए। यहां तक गुरुवाणी ने तो ये कह दिया कि अंतकाल में स्त्री का स्मरण करते यदि मरेगा तो उसका अगला जन्म खराब होगा। ऐसे ही हम दुश्मन की याद करते करते मरेंगे, मन में नफरत रहेगी। तो जब हमारा शरीर छूटे तो हमें भगवान की याद हो, जिससे भक्ति मेरे मन में आएगी। केवल आकार का ही स्मरण नहीं आता, आकार के साथ कोई गुण स्वभाव का आता है। छोटे बच्चों का ख्याल करो तो उनमें सरलता, पवित्रता, निष्कपटता मालूम पड़ेगी। अभी लड़ भी जाएंगे तो फिर मिलके खाने लगेंगे, एक हाथ से रोटी आपस में छीन लेंगे फिर साथ खेलेंगे। और हम लोगों की थोड़ी हो जाए तो कम से कम एक दिन तो चलेगी ही। बेटे से बाप नाराज हो जाए, बेटा बाप से नाराज हो जाए तो एक आध दिन तो उसका जाता ही नहीं, और कभी कभी महीनों तक के लिए। पति पत्नी में भी झगड़े हो जाते, पर बच्चों की तरह तुरंत साफ नहीं होते, पर साफ हो जाते हैं। क्योंकि कहाँ वो जाएगी कहाँ तुम जाओगे, थोड़ी देर में ठीक ही होगे। पर और किसी से हो जाता है तो जिंदगी भर को हो जाता है। और कभी कभी तो हमारी जिंदगी में तो रहता ही है, हम अपने बेटों को भी समझा जाते हैं कि हमारा ये रिश्ता है इनसे। जो रिश्ता मेरा है मैं बेटों को भी बता गया कि इनसे हमारी पहले से दुश्मनी है, तुम भी ख्याल रखना। हम राम के भक्त रहे हैं तो हमारे शिष्य, हमारे बेटे भी राम भक्त बनेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे पिताजी पूजा करते थे, दर्शन करते थे। हम परंपरा को वो दे जाते हैं जो हमारे पास है। आम का पेड़ आम के बीज दे जाता है, उसके आगे भी आम ही तैयार होगा, उसका भी आगे बेटा आम बनेगा। चूंकि पिता अपने स्वभाव गुण दे जाता है, गुरु भी कुछ दे जाना चाहता है, पर ज्यादा कठिन है। बाप के स्वभाव आसानी से आ जाते हैं, गुरु के स्वभाव ग्रहण करने के लिए बड़ी शिष्य की तैयारी चाहिए। जानवर के बच्चों में जानवर का स्वभाव, चिड़ियों के बच्चों में चिड़ियों का स्वभाव सहज आ जाता है, पर गुरु के शिष्यों में गुरु का स्वभाव सहज नहीं आता, क्योंकि उसे शिष्य को लेना पड़ता है। यदि उसका हृदय तैयार है तो ले पाएगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा। इसी तरह भगवान की गुण स्वभाव भी हमारे अंदर आए। अभी अभी मैं जालंधर से आया
तो वहां भक्त के लक्षण शब्द कीर्तन से बोल रहे थे कि भगत तो ऐसा चाहिए जो रास्ते का रोड़ा होता है, रोड में पड़ा हुआ कंकड़ ऐसे भगत होता है, जिसमें जूते भी लगते हैं, लात भी लगता है, इधर से ढूंढ के उधर चला जाता है, पर किसी से उसका वो नहीं होता सहन शक्ति। माने भगवान का भगत रोड के पड़े कंकड़ की तरह होता है कि लात खाता रहता है, फिर भी बुरा नहीं मनाता। पर उसी में फिर आगे खंडन कर दिया कि रोड़ा भी ठीक नहीं, वो पैर पर लग भी जाता है, उसी को नहीं लगता, वो भी किसी को लग जाता है, चुभ जाता है। इसलिए रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, रोड़ा जैसा भगत बना तो भी पूरा नहीं है। यद्यपि निरभिमान है, पैरों के नीचे पड़ा रहता है, लात पड़ते रहते हैं, जानवर निकलते रहते हैं, फिर भी अंदर से संतुष्ट है। पर कहते हैं इतना होने पर फिर कुछ कमी है। फिर क्या होना चाहिए? कहते हैं खे की तरह, धूल की तरह होना चाहिए, बिल्कुल कोई किसी को लगे भी नहीं, चुभे भी नहीं। तो कि धूल जैसा भक्त होना चाहिए। पर धूल जैसा भी हुआ तो कहते हैं क्या हुआ, क्योंकि उड़ता है, आंखों में जाता है, कपड़ों में लग जाता है, धूल शरीर पे लग जाती है, चुभती तो नहीं पर चिपक तो जाती ही है, आंखों पे तो चली जाती है। धूल होता है तो लोग नाक बंद करते हैं। तो धूल भी हुई तो भी पूरा भक्त नहीं हुआ। भगत तो पानी की तरह होना चाहिए, नरम ठंडा। और कहते हैं हाँ पानी हुआ तो भी क्या हुआ, वो भी गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, गर्मी में गर्म, ठंडी में ठंडा। ऐसा भगत जो परिस्थितियों से प्रभावित हो जाए, ऐसा भी ठीक नहीं है। फिर कैसा हो? तो कहते हैं भगवान का भगत तो भगवान जैसे ही होना चाहिए। भगवान का भक्त भगवान ही हो जाए। तो अब हम ध्यान करेंगे भगवान का। तो अभी गुण स्वभाव ध्यान नहीं आएंगे, पर जिसकी शकल भगवान यदि हो ना, तो उसकी शकल भी भगवान का ही प्रभाव डालती है। शकल तक का भी प्रभाव पड़ता है। छोटा बच्चा जब ध्यान में आता है तो सरलता आती है। तो हम भगवान का ध्यान करेंगे, लेकिन ध्यान करने के पहले अपने मन को तैयार करेंगे। तो जैसा अभी सुन रहे थे त्यागी जी से कि प्राणायाम जो है ये भस्म का काम करता है, इंजेक्शन का काम करता है, टॉनिक का काम करता है। ये प्राणायाम में बड़े गुण हैं। तो अभी हम थोड़ा भस्त्रिका की तरह, जैसे लोहार की धोकनी होती, ऐसे श्वास लेंगे और इसके बाद दूसरा प्राणायाम करेंगे। 2 प्राणायाम आज करेंगे। पहले भस्त्रिका करेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद श्वास भरेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। जिनको हार्ट का हो और ब्लड प्रेशर हाई, वो रोकने का नहीं करेंगे, सिर्फ लेने और छोड़ने का करना चाहिए। तो पहला करके बताएंगे। ये भस्त्रिका है, इसको धीरे धीरे तेज कर सकते हैं, साधारण इसी स्तर से कर सकते हैं, पर थोड़ा ताकत से करने से शरीर में बिजली सी कौंधती है, शरीर की सोई शक्ति जाग जाती है, तमोगुण भाग जाता है, न करने का मन होना, आलस्य होना चला जाता है, नींद आना, सुमिरन में मन न लगना, प्रसन्नता की कमी सब चली जाती है, एकदम उत्साह आ जाता है। सोए हुए आनंद को जगाने के लिए, नींद को खत्म करने के लिए, शरीर में सोई शक्ति को पुनः हनुमान जी की तरह आने के लिए, जब शक्ति जागती है तो लगता है उसमें थकान आती ही नहीं, इतना आदमी हल्का फुल्का हो जाता है।
चलने में, दौड़ने में, खेलने में। इसीलिए कई बार खिलाड़ी जब खेलने उतरते हैं तो थोड़ी देर पहले वो अपना कुछ करते हैं, जिससे थोड़ा जो जकड़न है, अकड़न है, थकान है, वो कम हो जाए, चुस्ती आ जाए। तो इस तरह से करेंगे। फिर इसी के बाद दूसरा करेंगे, भस्त्रिका के बाद इस तरह तर्जनी उंगली से आंखें बंद करेंगे और अंगूठे से कान, और श्वास को लंबी भर के रोकेंगे और थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे। और हार्ट के और ब्लड प्रेशर के, हाई ब्लड प्रेशर के श्वास रोकेंगे नहीं, लंबी लेंगे और फिर निकाल देंगे, लंबी लेंगे और निकालेंगे। और बाकी लोग लेंगे और लेने के बाद बस थोड़ी देर रोके रहेंगे, कुछ देर रोके रोके फिर धीरे से छोड़ेंगे। ये दूसरा प्रयोग होगा। फिर दूसरे प्रयोग के बाद हाथ नीचे कर लेंगे और फिर सहज श्वास से ध्यान में बैठेंगे। वो फिर हम बताते रहेंगे आगे का कार्यक्रम। तो अब आप हाथ को हाथ पर रखकर या हाथ को टांगों पर रखकर, इन हाथों को अपनी पैरों की टांगों में रख लें या हाथ को हाथ पे रख लें और सीधे हो जाएं। और सीधे होकर के आंख बंद करें। ध्यान को पूरा आज्ञा चक्र पर या शरीर के भीतर श्वास पर रखें। शरीर को भीतर से सजग रहकर देखें क्या प्रभाव पड़ता है, बाहर नहीं देखें, भीतर। और श्वास शुरू करें, छोड़ना और लेना, छोड़ना और लेना, तेजी से शुरू करें। एक बार रुक जाएं, थोड़ी देर श्वास न लें। लेकिन जिन लोगों को हार्ट का रोग है या ब्लड प्रेशर हाई है, वो धीमे धीमे श्वास लें। आराम करना है, श्वास रोक के भी आराम किया जाता है। कुछ लोग बिल्कुल श्वास न लें, कुछ लोग धीमी धीमी श्वास ले लें, कुछ दोनों कर सकते हैं। कुछ देर रोकें, फिर धीमी धीमी श्वास लें, सहज। ये एक प्रयोग हुआ। थोड़ी देर आराम कर लें, हार्ट बीटिंग, खून की चाल नॉर्मल हो जाए, थकान खत्म हो जाए। इसके बाद फिर शुरू करें, फिर दोबारा शुरू करें। तेज श्वास और तेज, जमीन हिल जाए। इतनी जोर से श्वास फेंको, झटका मारो कि जमीन हिल जाए। जब ट्रेन निकलती है तो प्लेटफार्म हिलने लगता है, बगल की जमीन हिलती। बहुत अच्छे। श्वास फेंकें, खींचें, फेंकें, खींचें। फेंकने में जोर लगाएं, लेने में कम। फेंकने में जोर लगाएं, लेने में कम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फेंकें, लें, फेंकें, लें, फेंकें, लें, फेंकें, लें। आधा मिनट और तेजी से। फिर इसके बाद आधा मिनट के बाद एकदम जब मैं कहूँगा रुक जाएं, तब रुकेंगे। करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। बहुत अच्छे। अब रुक जाएं, एकदम रुक जाएं। धीरे 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 या तो श्वास लें या बिल्कुल रोक दें। बिल्कुल श्वास न लें या जरूरत हो तो धीमी धीमी श्वास लें। बहुत अच्छे। धीमी धीमी श्वास लें। श्वास बिल्कुल न लेने से भी एकदम आराम आता है। क्योंकि जैसे खूब दौड़ने के बाद बैठना अच्छा लगता है, तो तेज श्वास लेने के बाद श्वास न लेना अच्छा लगता है।
परंतु श्वास देर तक नहीं रुकती तो फिर धीमी श्वास लेना चाहिए। धीमी श्वास लेने छोड़ने से भी आराम आ जाता है। तीसरे बार फिर करें इसी तरह, तेज श्वास शुरू करें। बहुत अच्छा। ध्यान भीतर, आनंद, प्रसन्नता, एकाग्रता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आधा मिनट तेज श्वास। बहुत अच्छे, तेज श्वास। भस्त्रिका, श्वास लेना और फेंकना, लेना और फेंकना, लेना और फेंकना। जैसे पानी भरा और उड़ेल दिया, पानी भरा बाल्टी में एकदम फेंक दिया, ऐसे शरीर रूपी बाल्टी में श्वास भरो, एकदम फेंक दो। श्वास भरो, एकदम फेंक दो। श्वास भरो, एकदम फेंक दो। बहुत अच्छे। अब एकदम रुक जाएं। कुछ लोग धीमी श्वास लेते रहें, कुछ एकदम श्वास रोक दें, बिल्कुल ना लें। जब बेचैनी होने लगे, श्वास लेने की जरूरत हो, तब धीमी लें, नहीं लें ही नहीं। और कुछ लोग शुरू से ही आराम से श्वास लें और छोड़ें, आराम से श्वास लें और छोड़ें। आंख बंद रहेगी, ध्यान भीतर रहेगा, शरीर के दृष्टा रहें। शरीर के दृष्टा, भीतर से सजग। ध्यान को धीरे धीरे आंखों के पास लाएं, दोनों भौं के बीच में या आंखों के पास, आंखों के पीछे। आंखों के पीछे ध्यान लाएं, आंखों में बैठ जाएं, या दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर आप हाजिर हो जाएं। उलट गई दोनों नयन पुतरिया। सोते समय, मृत्यु के समय आंखें उलट जाती हैं। इसी तरह अब आप अपनी आंखों के पीछे हाजिर हो जाओ। और अब तर्जनी उंगली से अपनी आंखें बंद करो और अंगूठे से कान। श्वास लंबी लें और भीतर ही देखें, भीतर ही, बाहर नहीं देखें, भीतर देखें। और तुम देख रहे हो ये ध्यान रहे, अंदर जागो और देखो। श्वास लंबी भरो, रोको और छोड़ो। हाई ब्लड प्रेशर वाले और हार्ट के पेशेंट श्वास को रोके नहीं, लंबी लें, लंबी छोड़ें, लंबी लें, लंबी छोड़ें। कुछ लोग लंबी लें, रोकें थोड़ी देर, जितनी देर प्रसन्नता रहे, मन एकाग्र रखें और श्वास छोड़ें। देखें भीतर, जागें भीतर, पूरा होश भीतर। सारी दुनिया से मन को समेटकर अंदर आ जाएं। आंख, नाक, मुख बंद कर, अंदर अंदर। आंखें बंद हैं, कान भी बंद है, बोल नहीं रहे, मुख भी बंद है। आंख, कान, मुख बंद कर नाम निरंजन ले। अंदर अंदर होश रहे, आंखों के पीछे जागो, दोनों भौं के बीच में ठहरो, बाहर से ध्यान हटाओ, अंदर होश में आओ। अब धीरे से 1 मिनट के बाद हाथ नीचे करेंगे। 1 मिनट तक अभी उसी तरह आंख बंद है, कान बंद है। श्वास लेना और छोड़ना है, या ले करके थोड़ी देर रुकना है, फिर छोड़ना है। मन शांत, मन एकाग्र, मन प्रसन्न, होश पूरा,
एकाग्रता पूरी और प्रसन्नता। आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, शांत रहो। भीतर आनंद का खजाना है, भीतर शांति का सागर है, भीतर प्रकाश का पुंज है, भीतर प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है, शांति का सागर है। शांति शांति शांति। अंदर सत्य ही सत्य है, संसार नहीं है, सत्य है। बाहर स्वप्न है, अंदर सत्य है। बाहर कल्पना है, अंदर सत्य है। बाहर माया का जाल है, भीतर परमात्मा ही परमात्मा है। भीतर लौटो, भीतर ठहरो, भीतर जागो। और अब प्रभु का नाम, जब श्वास अंदर जावे, धीमी श्वास, आनंद की श्वास, तो रा से श्वास लें और मां से छोड़ दें। जबान से नहीं बोलें, एक भावना करें, एक विश्वास करें। मन में अनुभव करें कि श्वास ली, रा से ली और मां से निकाली। रा से श्वास ले रहे, मां से निकाल रहे। आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले। अब आंखें बंद हैं, मुख भी बंद है, मुख से बोलना नहीं है, नाक से भी कोई ध्वनि नहीं करना है। आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले। परमात्मा का नाम ही निरंजन है। अंदर श्वास श्वास में हरि को सुमिरे। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। नाम की बड़ी महिमा है। भव सागर पार होंगे, भव सागर सूख जाएगा, चिंताएं मिट जाएंगी। नाम लीजिए, श्वास श्वास में हरि को सुमिरे। और ये श्वास आई कि नाई, गई फिर आई कि नाई, आई फिर क्या होगा, आने वाली श्वास जाएगी। तुम इस आने जाने वाली श्वास में श्वास ग्रास, आना पान, श्वास का आना, श्वास का जाना, ये हवा है। जैसे हवा गंदी जगह से आती है तो गंदगी ले आती है, बाग बगीचे से आती है तो सुगंध ले आती है। श्वास के सहारे सुगंध चलती है। ऐसे ही तुम्हारी श्वास के सहारे नाम चले। बहुत अच्छे नाम लीजिए, श्वास श्वास में नाम। रा म, रा म, रा म। चेतन रहें, सजग रहें, प्रसन्न रहें। जब भी नाम लें प्रसन्न होकर लें, सजग रह के लें और प्रसन्न रह के लें। हाथ नीचे करने को कहा था, जो लोग नहीं किए धीरे से नीचे कर लें। हाथ नीचे कर लें। पूरा ध्यान, पूरा होश
पूरी चैतन्यता। चैतन्यता जगाओ, प्रसन्नता जगाओ। प्रसन्नता जीवन है, सजगता जीवन है, असावधानी मौत है। होश जीवन, बेहोशी मौत। सजगता जीवन, असावधानी मौत। एकाग्रता जीवन, चंचलता मौत। एकाग्रता जीवन है, चैतन्यता जीवन है, आनंद जीवन है, दुख मौत है। दुख किसी को प्रिय नहीं है। प्रसन्नता, श्वास श्वास में प्रसन्न रहो। हर श्वास प्रसन्न मुद्रा में लो। अभी आपने हंसी का आसन किया था, अब एक मुस्कुराहट है, एक खुशी है, अंदर एक प्रसन्नता। प्रसन्नता मुफ्त की प्रसन्नता। धन की खुशी नहीं, पद की खुशी नहीं, प्रसन्नता सुमिरन की, प्रसन्नता ध्यान की, प्रसन्नता सजगता की। मैं कितना शांत हूँ, कितना प्रसन्न हूँ, कितना एकाग्र हूँ, कितना ध्यान में हूँ। अंदर 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 शरीर अपनी जगह है, ध्यान तो कहीं होगा। ध्यान को एक जगह ले जाओ। श्वास श्वास में हरि को सुमिरे। राम सुमर, राम सुमर, राम सुमर भाई रे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सचमुच आज राम नाम धन बन जाए। जितनी खुशी धन में नहीं, उतनी खुशी राम नाम में। आज राम नाम का खजाना लेके ही जाना है। सुमिरन का धन, सुमिरन धन। सुमिरन हमने छोड़ दिया है, नाम जपना छोड़ दिया है, और बुराइयां नहीं छोड़ी। ईर्षा द्वेष नहीं छोड़ा, छल कपट दंभ नहीं छोड़ा, काम क्रोध लोभ मोह नहीं छोड़ा, नाम का सुमिरन छोड़ दिया है। आज हम, कई लोगों ने छोड़ दिया है, कई लोगों ने तो शुरू ही नहीं किया है। जैसे जानवर सुमिरन नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है, ऐसे बहुत इंसान सुमिरन शुरू ही नहीं करते, पता ही नहीं है। आप भाग्यशाली हो, सुमिरन शुरू कर रहे हो। अंदर होश, सजग, चैतन्य, प्रसन्न। ठहरो, अंदर ठहर जाओ। बहुत अच्छे। किसी कारण किसी को कोई कष्ट है तो अपना पोज, अपना आसन, सुमिरन न छूटे, सावधानी पूर्वक बदल सकते हैं। यदि न जरूरत हो तो बिल्कुल हिलना भी नहीं है। यदि कष्ट न हो तो मन को भी न हिलने दो, श्वास को भी कम कर दो, श्वास भी धीमी कर दो, शरीर भी स्थिर कर दो। पर यदि कष्ट है तो जरूर परिवर्तन करो। कष्ट भजन में बाधा डालता है। मन से ज्यादा बाधा कभी कभी कष्ट, बाधा शरीर बनता है। शरीर भजन में बाधा न बने, इसके लिए सुविधा दो, और मन से संसार हटा दो। सारा दिन संसार के लिए है, यह समय भगवान के लिए है।
यह समय सुमिरन के लिए है। ये प्रातः काल का समय साधना के लिए है, सुमिरन के लिए है, ध्यान के लिए है, भजन के लिए है। ये संसार की चिंता करने के लिए नहीं है। समय सारणी बनाओ, टाइम टेबल। सारा समय दुनिया का नहीं है, थोड़ा समय भगवान के भजन का है। कुछ काम खाने का, कुछ धंधे का, कुछ सोने का, कुछ अन्य काम काज का है। थोड़ा समय भगवान के भजन का है। इस 24 घंटे में थोड़ा समय भगवान के भजन के लिए निकालना है। उन्हें तो कहना ही क्या है, जिनका जीवन भजन है। वो उठते हैं तो भजन, बैठते हैं तो भजन, लेटते हैं तो भजन। एक कहावत है, ठाढ़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। तो कुछ लोग तो सदा उसी में रहते हैं, पर हम उन लोगों में नहीं हैं। हम चलो थोड़ी देर को भगवान के भजन में, सुमिरन में लीन हो जाएंगे। सुमिरन करो नाम का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंदर जागो। आंखें हैं पर आंखों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय कुछ देखना नहीं, नाम सुमिरन करना है। नाम सुमिरन बिना आंखों के हो सकता है, नाम सुमिरन बिना कानों के हो सकता है। सुमिरन पकड़ लिया, कान हो या ना हो, आंख हो या ना हो, हाथ भी हो या ना हो, हाथ की भी जरूरत नहीं है। माला से भजन करते तब हाथ की जरूरत थी। माला से भजन करते तो बिना हाथ के नहीं हो सकता। लेकिन हम तो श्वास श्वास में भजन करते हैं, हाथ की भी क्या जरूरत। और थोड़ा हम आंखों से नहीं देखते, कानों से हमें जरूरत नहीं, नाक की हमें जरूरत नहीं, हमें और किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम की जरूरत है। बहुत अच्छे। अब हम सिर्फ नाम लेंगे, और नाम भी जबान से नहीं लेंगे। हमें तो जबान की भी, वाणी की भी जरूरत नहीं है। बिना इस जबान के नाम बोलेंगे, रा म, रा म। बिना जबान के नाम का जाप करेंगे, और अंत में संकल्प के बिना भी, जैसे मेरी चेतना ही राममय हो गई, मेरी सुरती शब्द में लग गई, मेरा मन नाम में लग गया, बल्कि मैं मन रहित हो गया। अब मैं स्वयं ही, जीव ही जाप कर रहा है। जीभ नहीं, जीव। मन नहीं, जीव। मन तो जड़ है, इंद्रियां तो जड़ हैं, शरीर तो जड़ है। मैं जीव चेतन हूं। मैं जाप कर रहा हूं, राम 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 राम। कर मुख ते बहुतक जपें। हाथ से और मुंह से तो बहुत लोग जपते हैं, यद्यपि दुनिया में उनकी संख्या भी कम हो गई है, फिर भी हाथ से, माला से, मुख से जपने वाले बहुत हैं। श्वासा विरला कोई, श्वास से विरले कोई जपते हैं। और श्वासा तजी, स्वयं जपे। श्वासा को छोड़ के भी चेतना से जपे, बिना मन के जपे। मन को छोड़ो, अमन हो जाओ। हमें न तन की जरूरत, न इंद्रियों की, न मन की, न कोई विचार, थॉटलेस, विचार भी नहीं, चिंतन भी नहीं, केवल सुमिरन, केवल सुमिरन राम का, केवल सुमिरन राम को। बहुत अच्छे। केवल राम का सुमिरन तुम करो, तुम
बिना आँखों के राम का सुमिरन, बिना कान के नाम का सुमिरन, बिना हाथ के, बिना जबान के, श्वास से, और कभी कभी बिना श्वास के, कुछ क्षण बिना श्वास के, कुछ क्षण बिना मन के। मन से करना पड़ता है और तुम्हारे अंदर होता है। थोड़ी देर को जैसे सागर लहर रहित हो गया, शांत हो गया, सब कुछ खो गया, फिर भी उस शांति में भी, उस सागर में भी जैसे कोई नाम चल रहा है, जैसे उस सत्य चेतन आत्मा में, उस सच्चिद आनंद में एक होश जाग रहा है, सत्यता का, चैतन्यता का, आनंद का। बहुत अच्छे, भीतर सत्यता का, चैतन्यता का, आनंद का, अंदर सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। और यह सत्य जड़ नहीं है, चेतन है। अंदर सत्य है, उपस्थित है, मौजूद है, हाजिर है, उपस्थित है। अंदर चैतन्य है, अंदर अचल है, अचल। चल मन है, आत्मा अचल है, मन चल है, चेतन अचल है, वृत्ति चल है, वृत्ति चलती है, चित्त वृत्ति बनती मिटती है, पर चैतन्य बनता मिटता नहीं है। वृत्ति बाहर भीतर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, भीतर बाहर होती रहती है। वृत्ति कभी कहीं जाती है, पर साक्षी वृत्ति का साक्षी कहीं नहीं जाता। फिर भी साक्षी में जाने का भ्रम होता है। वृत्ति के चलने से साक्षी में चलने का भ्रम होता है। वृत्ति दुखाकार हो जाती है, सुखाकार हो जाती है, संसाराकार हो जाती है, शून्याकार हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये जो चैतन्य है, निरंकार है, निराकार है, निर्विकार है, चेतन चेतन चेतन, बहुत अच्छे। जैसे कोई जहाज से पैराशूट से उतरता है, ऐसे ही आप श्वास के सहारे उतरो, श्वास के सहारे उतरो या श्वास के सहारे चढ़ो। श्वास के सहारे दशम द्वार पर, सहस्रार पर, आज्ञा चक्र पर चढ़ जाओ, या श्वास के सहारे नाभि पर, पेट पर, गहराई पर उतर जाओ। श्वास ले लेकर, श्वास ले लेकर श्वास की रस्सी पकड़े हुए या नीचे उतर जाओ, या ताकतवर हो तो श्वास की रस्सी को पकड़े पकड़े ऊपर चढ़ जाओ। अभी हमारे अंदर देहाध्यास है तो हम समझ नहीं पाते। नहीं, चेतन देह नहीं है, ये चेतन इंद्रियां नहीं है, ये चेतन मन नहीं है। यद्यपि चेतन के बिना आँख आँख नहीं है, चेतन के बिना कान कान नहीं है, चेतन के बिना त्वचा त्वचा नहीं है, चेतन के बिना कोई जीवन नहीं है। चेतन ही प्राणाधार है, चेतन ही सर्वस्व है, सब कुछ है। और इस चेतन का कोई आकार नहीं है। देह का आकार है, चेतन का नहीं। अंतःकरण में गुण है,
साक्षी में कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, निर्गुण निर्गुण। ये साक्षी, ये चेतन, ये निराकार, निरंकार, निर्विकार। शरीर विकारी है, परिवर्तनशील है, मन में भी सूक्ष्म परिवर्तन है। कभी काम है, क्रोध है, लोभ है, भय है, कभी शांति है। मन एक समान नहीं रहता। वही मन कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। पर चेतन तत्व, साक्षी तत्व सदा ही शुद्ध है। मन के साथ तादात्म्य होने से, मन को मैं स्वीकार कर लेने से चंचलता और मलिनता का आरोप होता है। शरीर को मैं स्वीकार कर लेने से जन्म, मरण और बुढ़ापा होता है। चैतन्य को मैं मानते ही जन्म मरण कट जाते हैं। चैतन्य को अपना आपा समझते ही विकारों की भ्रांति टूट जाती है। विकार भ्रांति, जन्म मरण की भ्रांति, आवागमन की भ्रांति, कर्ता भोक्तापने की भ्रांति टूट जाती है। अंदर चैतन्य आकाश की तरह साफ और निर्मल है। कभी बादल आते हैं, वर्षा होती है, कभी धूप होती है, पर आकाश सचमुच प्रभावित नहीं होता। प्रभावित जैसा लगने लगता है, पर आंधी और तूफानों से आकाश कभी मैला नहीं हुआ। और आंधी के चले जाने में आकाश को कोई हम साफ नहीं करते, वो तो स्वतः ही साफ है। ऐसे ही मन के अमन होने पर चैतन्य स्वयं साफ है, शुद्ध है, मुक्त है। भ्रांति से मन के धर्म, भ्रांति से इंद्रियों के धर्म आत्मा में आरोपित है। इंद्रियों के धर्म आरोपित होने से ही देखना सुनना मुझे अपना धर्म लगता है, अन्यथा चेतन में देखना सुनना जैसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे। अब फिर से श्वास धीमी और लंबी लेते हुए धीरे धीरे नाम लेते हुए सहजता में आए। श्वास थोड़ा लंबी लेते रहें, थोड़ा सजग होते जाएं और नाम लेते रहें। नाम लेते लेते थोड़ा चुस्त हों, सुस्ती घटाएं। नाम लेते हुए थोड़ा बहिरंग हों, अंतरंगता कम करें। श्वास लेते सजग रहते, चैतन्य रहते मन में आ जाएं। सुनने लगें, देखने लगें, सोचने लगें, कुछ करने लगें, शरीर को हिलाने लगें, डुलाने लगें। थोड़ा बाहर आएं, उसी चैतन्यता को लिए हुए श्वास से इंद्रियों में आ जाएं, हाथों में आ जाएं, पैरों में आ जाएं, जबान में आ जाएं, कान में आ जाएं, आँख में आ जाएं, शरीर में आ जाएं और शरीर को थोड़ा क्रियाशील करें। शरीर को थोड़ा हिलाएं, किसी भी तरीके से हिलाएं। शरीर को कपाएं, शरीर को कपाएं, थोड़ा हिलाएं। शरीर को, शरीर की चमड़ी को, हाथों को, पैरों को, धड़ को कपा दें, हिला दें और अंदर होश में रहें। जैसे अभी निष्क्रिय हुए थे, अब सक्रिय हो जाएं। पहले हम स्थिर हुए थे, अब थोड़ा शरीर को चंचल कर दें, क्रियाशील कर दें, इंद्रियों को स्वतंत्र कर दें, मन को छोड़ दें और सबको छोड़कर अंदर से सजग रहें। बहुत अच्छे। शरीर को जैसे भी चाहें हिलाएं, बंधन नहीं है। कपाएं, हिलाएं, डुलाएं, उछालें शरीर भर में, जैसे किसी को देवी देवता आती हैं। शोर नहीं करें, पर शरीर को हिला डालें और अंदर से जागते रहें। शरीर के दृष्टा रहें, अंदर से चैतन्य रहें, मन से प्रसन्न रहें। और 1 सेकंड को फिर रुक करके, 1 सेकंड को या 5-10 सेकंड को एकदम रुक जाएं, एकदम स्टॉप, एकदम ठहर जाएं, एकदम रुक जाएं।
शरीर भी रुक गया, श्वास भी रुक गई, मन भी रुक गया। और फिर हिलाएं, आधा मिनट फिर हिलाएं, आधा मिनट शरीर हिलाएं, पैर हिलाएं, धड़ हिलाएं, चमड़ी हिलाएं और होश रखें। और आधा मिनट हिलाने के बाद एकदम रुक जाए, आधा मिनट को रुक जाए, एकदम ठहर जाए। सब कुछ ठहर गया, शरीर रुक गया, मन रुक गया, इंद्रियां रुक गईं, अंदर मन भी रुक गया, चेतन रह गए, सब रुक गए। और अंत में फिर एक बार फिर हिला दें, एक बार फिर शरीर को हिला दें, चमड़ी हिला दें, धड़ हिला दें, अंदर से श्वास भी हिला दें, सब हिला दें। और अंदर जागे रहें, शांत रहें, सब कुछ हिलाते रहें, प्रसन्न रहें। और अंत में फिर स्थिर हो जाए, आधा मिनट के लिए स्थिर हो जाए, मन से शांत हो जाए, अंदर से सजग हो जाए। 1 मिनट के लिए सारी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए, क्या याद करना, कुछ नहीं। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, हीरा पाया गांठ लगाई, बार बार अब क्या खोले। हंसा मार मान सरोवर पाया, ताल तलैया क्या डोले। हीरा पाया गांठ लगाई, बार बार अब क्या खोले। मन मस्त हुआ अब क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। शांत मस्त। अब इसके बाद छोड़ दीजिए, आंखें खोल दीजिए, आसन बदल दीजिए, मन से आनंदित रहिए। अब अभी का कार्यक्रम पूरा होता है सिर्फ इस जानकारी के साथ कि हाथ उठाने से ही उत्तर मिल जाएगा। उत्तर प्रश्न को समझ कर उठाएं। जिनको अच्छा ध्यान लगा है, जिन ज़्यादा प्रसन्नता मालूम पड़ी, वो लोग हाथ उठाएं। हाँ, देखा देखी नहीं उठाएं। अच्छा, जिनको अच्छा लगने के साथ शरीर में पीड़ा रही, वो हाथ उठाएं। शरीर में पीड़ा रही और अच्छा भी लगा, हाँ बहुत अच्छा। जिनको पीड़ा बिल्कुल नहीं हुई, वो जरा हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। कुछ लोग दोनों में उठाएं, कोई बात नहीं है। जो दोनों को वोट दे आता है, वो किसी पार्टी को नहीं देता, समझ। अच्छा खैर, हाँ, अब कल फिर आएंगे, समय पर आएंगे और अधिक लोग आएं ध्यान के प्रयोग में और आसनों के प्रयोग में।